हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा? अरावली पर्वत खत्म कर दिया था। अब उसी के आगे क्या पढ़ेंगे? विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत को पढ़ते हैं। पॉइंट में हेडिंग डलवा दिया था कि विंध्य पर्वत में कौन कौन से आता है, क्या आता है, मैप के द्वारा हमने समझा दिया है। तो उसी को आप क्या करेंगे? एक्सप्लेन कर रहे हैं। अरावली पर्वत लिखा दिया है और विंध्य पर्वत हेडिंग डाला था। तो चलिए देखते हैं उसको। विंध्य पर्वत, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक का हुआ है? विंध्य पर्वत हेडिंग डाल लीजिए। विंध्य पर्वत। नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स के लिए हम बार बार जोर देते हैं। नोट्स बनाने से आप लोगों को काफी फायदे रहते हैं। कभी कभी दिमाग को ना याद होकर हाथों के याद हो जाते हैं, उंगलियों के याद हो जाते हैं कि कहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ क्या चीज है। इसके लिए विशेष जोर देते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत हो गया होगा। तो चलिए इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक का हुआ था? बाड़मेर, कैमूर एवं पारसनाथ के पहाड़ियों के रूप में पश्चिम से, कहाँ से? पश्चिम से पूर्व 1050 किलोमीटर में है। कितना? तो 1050 किलोमीटर में है। ऐसे लिखिए। इसका विस्तार बाड़मेर कैमूर, इसका विस्तार बाड़मेर कैमूर एवं पारसनाथ के पहाड़ियों के रूप में पश्चिम से, क्या है? पश्चिम से पूर्व 1050 किलोमीटर में है। 1050 किलोमीटर में है। इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पारसनाथ की पहाड़ियों में संवेद शिखर। पारसनाथ की पहाड़ियों में संवेद शिखर, जिसकी कितनी मीटर में है? कितने मीटर में है? तो 1365 मीटर की इसका क्या है? विस्तार है। 1365 मीटर इसका विस्तार है। इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ियां है, जिसमें संवेद शिखर के कितनी मीटर में है? तो 1365 मीटर में है। तो आगे पॉइंट करके लिखिए। यह श्रृंखला लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो विंध्य पर्वत। सभी को पता है कि लाल बलुआ पत्थर कहाँ पर मिलते हैं? तो विंध्य पर्वत पर मिलते हैं। यह श्रृंखला लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। यह श्रृंखला लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगली हेडिंग डाल लीजिए सतपुड़ा श्रेणी। कौन सी? सतपुड़ा श्रेणी हेडिंग डाल लीजिए। अब इसमें लिखिए। इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व राजपीपला, महादेव एवं मैकाल पहाड़ियों के रूप में 900 किलोमीटर तक फैला है। कितना फैला है? 900 किलोमीटर तक फैला है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसकी सर्वोच्च चोटी है महादेव की पहाड़ी। महादेव की पहाड़ी कहाँ पर है? तो धूपगढ़ चोटी इसकी मीटर में कितनी दूर तक फैला है? तो 1350 मीटर में फैला हुआ है। तथा दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तथा दूसरी ऊंची चोटी पंचमढ़ी चोटी है, जिसका विस्तार का कितना है? 1117 मीटर में इसका विस्तार है। किसका? पंचमढ़ी चोटी का। तो फिर से देख लीजिए। इसका सतपुड़ा पहाड़ी हेडिंग डालिए। इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व राजपीपला, महादेव, मैकाल पहाड़ी के रूप में 900 किलोमीटर तक फैला है। कितना? 900 किलोमीटर तक फैला है। इसकी सर्वोच्च चोटी, अगले पॉइंट में लिखिए। इसकी सर्वोच्च चोटी महादेव की पहाड़ी धूपगढ़ चोटी है। इसका विस्तार कितना है? तो 1050 किलोमीटर है। तथा दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? पंचमढ़ी चोटी है। इसका विस्तार कितना है? 1117 मीटर है। कितना? 1117 मीटर है। अगला पॉइंट लिखिए। मैकाल की पहाड़ी, किसकी? मैकाल की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। मैकाल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है, जिसकी कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है? तो 1036 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 1036 मीटर है, जहां से दो प्रमुख नदियां का उद्गम होता है। कौन सी होती है? सोम नदी तथा नर्मदा नदी। नर्मदा तथा सोम नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक में। अमरकंटक की पहाड़ियों से जो
नदी नर्मदा एवं सोम का उद्गम होता है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए क्या, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट हेडिंग डाल लीजिए और इसको समझिए। मैप में अच्छे से समझा देते हैं। मैप में समझिए, पश्चिमी घाट एवं क्या है, पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट मैप में देखिए। मैप में कहां से कहां तक पूछा जाएगा प्रश्न, तो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को ही लेते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को लेंगे। मैप बना लेते हैं थोड़ा सा, इतना ही बना लीजिए, इतने में समझते हैं हम लोग। तो कहां से क्या होता है, इधर यहाँ पर क्या है, अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत है। ये क्या है, ये पूर्वी घाट हो गया, पूर्वी। और इधर क्या है, इधर पूर्वी होगा और इधर क्या है, पश्चिमी है। पहले ऐसे लिखिए, पश्चिमी है। पूर्वी और पश्चिमी को समझिए, बढ़िया से समझते हैं। तो अरावली पर्वत सबसे ऊपर हो गया। अरावली पर्वत में क्या है, कहाँ पर क्या है, इधर ऐसे छोटा छोटा देखिएगा मैप में, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे देखिए। पहले बना लेते हैं फिर समझते हैं कि एक चीज को। ऐसे छोटा छोटा करके बना लीजिए निशान, फिर बताते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट और क्या है, पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट में यहाँ पर क्या है, यहाँ से देखिएगा, इधर क्या है, समझने के लिए बता रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा मत देखिएगा कि टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। तो पूर्वी घाट में महेंद्र गिरी कहाँ पर है, महेंद्र, ये क्या है, महेंद्र गिरी है। यहाँ पर क्या है, महेंद्र गिरी है। और क्या है, पूर्वी घाट में महेंद्र गिरी कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है, उड़ीसा, उड़ीसा में है। और दूसरा क्या है, जिंदगढ़ चोटी है, यहीं पर है, कहाँ पर, तो जिंदगढ़ चोटी है, जिंदगढ़ चोटी है। इसकी लंबाई कितनी पूछता है कि कितना है, 1090 मीटर है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। तो जिंदगढ़ चोटी कहाँ पर है, इधर ही है, देखिएगा यहाँ पे मैप में, भारत की इधर कोने पर जिंदगढ़ चोटी है और 1090 मीटर है। और कितनी है इसकी लंबाई, तो 1090 मीटर यहाँ पर लंबाई मीटर है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। दूसरा देखिएगा, दूसरा यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होगा, इधर देखिएगा मैप में, मैप में इधर देखिएगा विशाखापट्टनम, क्या है, विशाखापट्टनम यहीं पर है। और जो क्या है, यहाँ की ये भी कहाँ पर है, विशाखापट्टनम है, ये भी विशाखापट्टनम की चोटी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। अब देखिएगा ये क्या है, अब यहाँ इधर साइड में आइएगा, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में क्या है, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे छोटा सा राज्य क्या है, गोवा है, गोवा है, गोवा इधर लिख लेते हैं। गोवा कहाँ पर है, यहाँ पर है, इधर देखिएगा गोवा है। और क्या है, इधर ब्रह्मगिरी पर्वत कहाँ पर है, यहाँ पर है, ब्रह्मगिरी पर्वत।
यहीं पर है। और क्या है यहाँ पर, यहीं पर क्या है, पुष्पगिरी चोटी है, पुष्पगिर चोटी है, पुष्पगिर चोटी है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 1714 मीटर है, 1714 मीटर में है। और क्या कहाँ पर है, यहीं पर क्या है, यहाँ पर देखिएगा कृष्णा कावेरी, कहाँ पर है, तो इधर साइड में है, मैप में देखिएगा कृष्णा कावेरी नदी यहीं पर है। और क्या है यहाँ पर, यहाँ पे छोटे छोटे से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर क्या है, दक्षिणी सहाद्री है, दक्षिणी सहाद्री यहीं पर है। इसकी कितनी है, 1090 मीटर है, 1090 मीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई है, 1090 मीटर में फैली है दक्षिणी सहाद्री। और क्या है, यहाँ पर देखिएगा इस मैप में, तो क्या है, यहाँ पर आइए, फिर क्या है यहाँ पर, तो कलसुबाई चोटी है, कहाँ पर, यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, कलसुबाई चोटी है, कलसुबाई चोटी है। इसकी लंबाई कितना पूछता है, तो 1646 मीटर है, 1646 मीटर में है। और क्या है यहाँ पर, महाबलेश्वर की चोटी कहाँ पर है, यहाँ पर देखिएगा पठार में, पठार है, यहाँ पर क्या है, महाबलेश्वर की चोटी, बलेश्वर की चोटी यहीं पर है। तो महाबलेश्वर की चोटी की लंबाई चौड़ाई क्या है, 1438 मीटर है, 1438 मीटर में है। और इसे क्या कहते हैं, इसे पश्चिमी घाट या पश्चिमी घाट में ही विस्तार है इसका, इसका इसी का है। और यहाँ पर देखिएगा दक्षिणी सहाद्र में इसे क्या कहते हैं, केंद्र मुख चोटी कहते हैं, यहीं पर इसे क्या कहेंगे, केंद्र मुख चोटी, क्या है, केंद्र मुख चोटी है, पुष्पगिरी है। तो क्या है यहाँ पर पूर्वी घाट में क्या क्या है, महेंद्रगिरी, इधर में देखिएगा मैप में, तो यहाँ से है, कहाँ पर है, उड़ीसा में है। जिंदगढ़ चोटी की लंबाई कितनी है, 1090 मीटर है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम यहाँ पर देखिएगा इस जोन में, तो यहाँ पर विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम चोटी किसकी है, तो आंध्र प्रदेश की है। कृष्णा कावेरी नदी यहीं पर है। और क्या है, महेंद्र ब्रह्मगिरी पर्वत भी कहाँ से है, तो यहाँ पे देखिएगा कृष्णा और कावेरी के इधर देखिएगा तो महेंद्रगिरी पर्वत है। यहाँ पे जगह कम थी तो इसलिए अलग अलग करके लिख दिए हैं। और आगे देखिएगा क्या है, इधर आ जाइए पश्चिमी घाट में, कलसुबाई चोटी है, पश्चिमी घाट में है, कहाँ पर इसकी, तो 1646 मीटर में है। यहाँ पर देखिएगा पठार में महाबलेश्वर चोटी यहाँ पर है, यहाँ पर देखिएगा इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो 1438 मीटर है। गोवा भारत में ही है, तो यहाँ पर है छोटा सा, देख लीजिएगा गोवा राज्य कितना है, छोटा सा है। इधर है दक्षिणी सहाद्री, यहाँ पर है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 1090 मीटर है। पुष्पगिरी चोटी यहाँ पर, इसकी लंबाई कितनी है, तो 1714 मीटर में है। दक्षिणी सहाद्र को केंद्र मुख चोटी भी कहा जाता है। कितना हो गया होगा, एक मिनट, कुछ 18 दक्षिणी, इसका कितना है, 1892 मीटर है। दक्षिणी सहाद्री का कितना है, 1892 मीटर में है। चलिए देखते हैं और क्या है, पुष्पगिरी की है 1714 मीटर में है। अब आगे हेडिंग डाल लीजिए क्या है,
अब हेडिंग डाल लीजिए दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र। इसको पढ़ेंगे हम लोग कल। तो कल बहुत सारा मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको समझाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।